नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12 जून को हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के भयानक हादसे की। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी, और ये बहुत ही दुखद घटना थी। इसमें कुल 260 जानें गईं, 241 विमान में सवार लोग और 19 जमीन पर। हाँ, और अब हमारे पास एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसके कुछ हिस्से छापे हैं। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट एक बहुत ही अजीब और गंभीर सवाल खड़ा करती है जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद, मतलब इतनी जल्दी, विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई करते हैं, वो रन से कट ऑफ पर कैसे चले गए? 3 सेकंड में? हाँ, टेक ऑफ के ठीक बाद? हाँ, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, यही पहेली है। चलिए थोड़ा घटनाक्रम समझते हैं। टेक ऑफ हुआ सुबह 8:08:33 GMT पर, यानी भारतीय समय के हिसाब से दोपहर के करीब 1:45 बजे। जी, और ठीक 3 सेकंड बाद ही दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच लगभग 1 सेकंड के अंतर पर कट ऑफ स्थिति में आ गए, एक के बाद एक। इसका मतलब हुआ कि इंजनों को फ्यूल मिलना अचानक बंद हो गया। बिल्कुल, और फिर जो CCTV फुटेज मिली उसमें रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो डिप्लॉय होता दिखा। अच्छा, ये RAT वो तभी खुलता है ना जब दोनों इंजन बंद हो जाएं और विमान को इमरजेंसी पावर चाहिए हो? हाँ बिल्कुल, ये एक छोटा टर्बाइन होता है जो हवा के दबाव से घूमकर बेसिक सिस्टम्स को पावर देता है। इसके खुलने का मतलब साफ था कि दोनों इंजन बंद हो चुके थे। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग मिली CVR, उसमें क्या था? CVR से पायलटों की हैरानी और कह सकते हैं भ्रम साफ पता चलता है। रिकॉर्डिंग में एक पायलट पूछता है, ईंधन क्यों काटा? और दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। तो ये इशारा करता है कि शायद ये जानबूझकर नहीं हुआ, अनजाने में। लगता तो यही है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं। हाँ, इनके बारे में बताइए। ये तो खास तरह के होते हैं ना? जी बिल्कुल, इन्हें गेटेड स्विच कहा जाता है। मतलब इनके ऊपर एक तरह का गार्ड या कवर होता है। आपको स्विच ऑपरेट करने के लिए पहले उस गार्ड को उठाना या खींचना पड़ता है। अच्छा, ताकि गलती से हाथ लगने पर ये बंद ना हो जाएं, खासकर उड़ान के महत्वपूर्ण पलों में। एकदम सही, ये कोई लाइट का स्विच नहीं है जो यूं ही वब जाए। इसे हिलाने के लिए एक जानबूझकर किया गया एक्शन चाहिए। और वो भी एक नहीं, दोनों स्विच लगभग 1 सेकंड के गैप पर हिले। हाँ, ये गैप भी सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए कोई चीज गिरी या कोई झटका लगा तो शायद दोनों एक साथ हिलते। 1 सेकंड का अंतर, ये थोड़ा जानबूझकर की गई हरकत जैसा लगता है, लेकिन पायलट कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। और टेक ऑफ के वक्त तो पायलट का सारा ध्यान सामने प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर होता है। वो बीच वाले कंसोल पे लगे इन स्विचों को क्यों छुएंगे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, जैसे इंजन में आग? बिल्कुल, इसीलिए कई विशेषज्ञ, जिनमें विमानन सुरक्षा एक्सपर्ट मार्क डी मार्टिन भी शामिल हैं, वो पायलट एरर की थ्योरी पर थोड़ा संदेह जता रहे हैं। मार्क डी मार्टिन, हाँ, मार्टिन कंसल्टिंग वाले, उनका क्या कहना है इस पर? उनका तर्क सीधा है, कोई भी ट्रेन्ड पायलट टेक ऑफ जैसे सबसे नाजुक फेज में जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद नहीं करेगा। ये सोचना भी मुश्किल है। तो फिर उनकी थ्योरी क्या है? वो इशारा कर रही हैं कि कहीं ये बोइंग 787 के सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई ऐसा रिस्क जिसे फ्यूल स्विच रनअवे कहा जा सके, या शायद कोई डिजिटल या सॉफ्टवेयर की खराबी। मतलब कि सिस्टम ने खुद ही स्विच को कट ऑफ कर दिया बिना पायलट के कुछ किए? हाँ, ये एक संभावना है जिस पर वो जोर दे रही हैं। उनका कहना है, कोई पायलट इतना मूर्ख नहीं कि टेक ऑफ में इंजन फ्यूल काटे। ये उनके शब्द हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है अगर ऐसा है। बोइंग 787 तो दुनिया भर में उड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये जांच इतनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, रिपोर्ट में आगे ये भी है कि स्विच फ्लिप होने के कुछ सेकंड बाद पायलटों ने उन्हें वापस RUN पर करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की थी? हाँ, रिकॉर्डिंग और डेटा से पता चलता है। एक इंजन ने दोबारा स्टार्ट होने के कुछ हल्के संकेत भी दिए, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, विमान काफी नीचे आ गया था। और फिर मेडे कॉल आई? हाँ, 8:095 GMT पर मेडे कॉल आई और उसके सिर्फ 6 सेकंड बाद ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया। और जब मलबा मिला
तो स्विच किस पोजीशन में थे? दुखद बात यह है कि दोनों स्विच RUN रन पोजीशन में पाए गए। इसका मतलब वो आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे विमान को बचाने की। जी, यही लगता है। एक और चीज जो थोड़ी खटकती है वो ये कि शुरुआती रिपोर्ट में कॉकपिट कैमरे के फुटेज का कोई जिक्र नहीं है। 787 में ये होता है? हाँ, आजकल कई विमानों में होता है। उससे तो साफ पता चल जाता कि कॉकपिट में क्या हुआ, किसने क्या किया। बिल्कुल, उसकी फुटेज से शायद तस्वीर और साफ हो सकती थी। खैर, मार्टिन और दूसरे एक्सपर्ट्स अब FAA, ESI, NTSB और भारत की AIIB जैसी सभी रेगुलेटरी बॉडीज से बहुत गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं। जांच अभी जारी है। तो कुल मिलाके हम एक बड़ी उलझन के साथ खड़े हैं। क्या ये पायलट की कोई ऐसी चूक थी जो समझ से परे है, खासकर स्विच के डिजाइन को देखते हुए, या फिर ये बोइंग 787 के किसी सिस्टम फेलियर का नतीजा था? सही कहा। और इस जांच का नतीजा सिर्फ इस हादसे के कारणों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर दुनिया भर में उड़ रहे सभी ड्रीमलाइनर्स की सुरक्षा पर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आधुनिक विमानों के जटिल ऑटोमेशन पर हमारे भरोसे को भी टेस्ट करता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतने एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम भी कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित ढंग से बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर पायलट की भूमिका, उनकी निगरानी और उनके दखल की सीमाएं क्या हैं? ये सवाल अब और भी अहम हो गया है।